हेलो दोस्तों, चैप्टर हमारा वही चल रहा है और आज का जो टॉपिक है रजवाड़ों का विलय। अब देखिए, ब्रिटिश इंडिया जो कि ब्रिटिश सरकार थी वो दो हिस्सों में था। ठीक है, रजवाड़ों को विलय के समय ब्रिटिश प्रभुत्व। अब ब्रिटिश प्रभुत्व का अर्थ होता क्या है? ब्रिटिश प्रभुत्व मतलब हो गया कि जो भारत के कुछ क्षेत्र थे, कुछ प्रांत थे, उन पे सीधे तौर पे यह नियंत्रण करते थे, शासन करते थे। परंतु जो ये रियासती प्रांत थे ना, ये रियासती प्रांत, इस पे राजाओं द्वारा नियंत्रण किया जाता था और जो राजा थे वह ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। अब इसका आप मीनिंग समझ गए होंगे, मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार थी इन रियासती प्रांत पर, मतलब रजवाड़ों पर सीधे तौर पे नियंत्रण नहीं करती थी, एक मोहरा बना के नियंत्रण करती थी, राजाओं को मोहरा बनाकर, और जो राजा थे वह इनकी बातें मानते थे। अब देखिए, रियासत तो थी, अब इसमें देखेंगे समस्या कौन कौन सी थी। अब हम अगर रजवाड़ों की बात करें, रजवाड़ों की संख्या की बात करें, तो हमारे भारतीय संघ में कम से कम 565 रजवाड़ थे। ठीक है, 565 रजवाड़ थे। अब देखिए, अब ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि जब मतलब कि हमारा देश, मतलब कि भारत और पाकिस्तान, ठीक है, दो हिस्सों में बटा था, उस टाइम ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जो रियासतें मतलब रजवाड़ भारत की तरफ जाना चाहता है वो जा सकता है, और जो पाकिस्तान की तरफ जाना सकता है वो जा सकता है, और वह अपना अलग एक राष्ट्र बना सकता है। क्या अलग एक राष्ट्र बना सकता है? परंतु बात क्या था कि मतलब वहाँ की जो प्रजा थी, मतलब रियासतें की जो प्रजा थी वह इस कथन से मंजूर नहीं थी कि हम एक अलग राष्ट्र नहीं बनाएंगे, हम भारत के साथ विलय होंगे। इसी कारणवश अधिकतर राज्यों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, हस्ताक्षर किए। अब ये देखिए, इसमें लिखा हुआ अधिकतर रियासत भारतीय संघ में विलय होने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अब देखिए, हस्ताक्षर किए, ठीक बात है, परंतु कुछ ऐसे भी रजवाड़ थे जो इस बात से सहमत नहीं थे कि हम भारत में विलय होना चाहेंगे। उनका नाम मैं लेने जा रहा हूँ। पहला है जूनागढ़, दूसरा है हैदराबाद और मणिपुर और कश्मीर। विलय में काफी कठिनाइयां का सामना करना पड़ा। अब देखिए, हम हैदराबाद, मणिपुर और कश्मीर के मुद्दों पर हमने ज्यादा सुना है और इसके बारे में चर्चा भी किया। ठीक है, हम मुख्य रूप से इन तीनों के बारे में ज्यादा भी चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, एक मिनट, इसको मिटा देता हूँ। सॉरी, चापड़ी मिटा दिया दोस्तों। चुनौतियां, ठीक है, राष्ट्रीय मान की चुनौतियां। अब देखिए, हम अब मुख्य रूप से हैदराबाद के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सा? हैदराबाद। ठीक है, अब देखिए, अब मुख्य बात है कि हैदराबाद के शासक क्या कहा जाता था? हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। क्या? निजाम कहा जाता था। अब ये निजाम जो होता है वह उस टाइम निजाम थे, और यह दुनिया के दौलतमंद में से एक था। यह निजाम जो है ना, हैदराबाद का निजाम, यह दौलतमंद में से एक था। मतलब पूरी दुनिया में इसके पास इतनी दौलत थी, पूछो मत आप। ठीक है, अब हमने इसके बारे में कर दिया। 1947 में जो है, हैदराबाद के निजाम ने कहा कि हम भारत में विलय नहीं होना चाहते हैं, परंतु वहाँ के जो नागरिक है, वहाँ की जो प्रजा थी, उन्होंने उनका पूरी तरीके से विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब विद्रोह करने के पश्चात ही निजाम
अपने शहर से जितना खजाना भर के ले जा सका उतना ले गया, और उसके बाद जो है वहां पे एक नया राजा घोषित किया गया, और उसके पश्चात जो है भारत में विलय होने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। जो नया राजा बना उनका नाम एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा हैदराबाद की बात कर ली। अब देखिए मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर जो है, अब मणिपुर में क्या है, जो मणिपुर की अगर हम बात करें, राजा की बात करें, तो उसका नाम था बोधचंद्र ने, इन्होंने भी 1947 में भारतीय संघ में विलय पर हस्ताक्षर किए थे। ये बोधचंद्र जो था, इन्होंने भी भारतीय संघ में विलय किया था 1947 में। परंतु अब इसके बारे में एक ऐसी मुख्य बातें हैं जो बहुत ही आपको गौर से देना चाहिए, और यह एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए पहला, मणिपुर जो है एक ऐसा प्रांत था जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब कि जो भी व्यक्ति 21 वर्ष पहले 1989 के पश्चात जो व्यक्ति 21 वर्ष का होगा वही वोट दे सकता था, ठीक है। वही 1989 के पश्चात जो व्यक्ति जो 18 साल का होता, मतलब 21 साल का होता था ना, वही वोट दे सकता था पहले जमाने में। मणिपुर ने बड़ी ही सावधानी से सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के जरिए अपने प्रांत में वोटिंग करवाया, तथा उन्होंने यह वोटिंग एकदम सफल रहा, और वहां पे राजतंत्र कायम किया था, ठीक है। ये जो है मणिपुर ने राजतंत्र कायम किया था सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के जरिए, मतलब कि नागरिक को वोट डलवा कर फिर वहां पे अपना शासन चलाया। फिर इन्होंने भी आसानी से मतलब कि विलय हो गया था भारत में, उसके पश्चात कोई दिक्कत नहीं आई। परंतु मणिपुर को एक विशेष, मतलब ये आपको बताते 2 मिनट, मणिपुर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है, दर्जा प्राप्त हुआ था, क्योंकि भाई वो एक मुद्दा था, मतलब कि उनको मतलब कि विशेष दर्जा दिया गया था। अगर कोई भी आपको कुछ भविष्य में कभी दिक्कत आती है तो आपको विशेष दर्जा देते हैं। जैसे कि हमारे भारत में ऐसे भी बहुत सारे राज्य हैं जो कि बॉर्डर किनारे को नदी किनारे बसे रहते हैं, परंतु उनको विशेष दर्जा मिलता है क्योंकि वहाँ पे हमेशा खतरा रहता है। तो मणिपुर को भी विशेष रूप से दर्जा दिया गया, ठीक है। और बात रहा इसमें, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें कि भैया।